दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गुजरात की धरती अहमदाबाद के गांधी जी के आश्रम में। साबरमती के गांधी जी के इस आश्रम में आने पर आभास होता है कि यहाँ चारों ओर सत्य का बसेरा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोए। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मैं हिंसा का इसलिए विरोध करता हूं कि जब हिंसा से कुछ हासिल होता है तो वह क्षणिक होता है, लेकिन इससे जो बुराइयां पैदा होती हैं वह अस्थायी होती है। गांधी जी के विचार पूरी दुनिया में जिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के विचार थोड़े भिन्न हैं। हमारे प्रधानमंत्री, वैसे तो श्री मोदी जी, अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि क्या पिछले 75 सालों में हमारी यही जिम्मेदारी नहीं थी कि हम सारी दुनिया को महात्मा गांधी से परिचित करवाते। माफ कीजिएगा, मगर गांधी जी को कोई नहीं जानता था जब तक 1982 में उन पर बनी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। गांधी जी के जीवन और उनके कार्यों, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा और दुनिया के उनके कई महान लोगों के प्रेरणा स्रोत होने के बारे में मोदी जी शायद कुछ नहीं जानते, लेकिन इस आश्रम में आकर कई चीजें पता लगती हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष की वजह से गांधी जी रंग भेद विरोधी प्रमुख नेता के उभर चुके थे। गांधी जी के भारत वापसी लौटने और किसानों के चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद उनके मित्र चार्ली एंड्रयूज ने चंपारण सत्याग्रह की अनूठी प्रकृति की बात सारी दुनिया में प्रचारित की। सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके सत्याग्रह से कमजोरों और शोषितों की समस्या पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ। उनके द्वारा छिड़े गए अन्य आंदोलन, सविनय अवज्ञा एवं दांडी मार्च को वैश्विक मीडिया में काफी कवरेज मिला। दुनिया में उनकी पहचान कायम होने से समाज की समस्याओं में साधारण जन को जुड़ने और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। उनके कार्यों की खबरें और जो कथन बिजली की तेजी से सारी दुनिया में फैल गए। जहां एक और भारत में अंग्रेजों का दमन बढ़ता गया, वहां शांति, न्याय एवं अहिंसा जैसे मूल्यों का सम्मान करने वाले लोगों का ध्यान मानवतावाद के सिद्धांतों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर गांधी जी के योगदान की ओर गया। शायद मोदी जी उस काल में गांधी जी के योगदान और दुनिया में उनके अत्यंत लोकप्रिय होने के बारे में न जानते हों, लेकिन उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि अंग्रेजी समाचार पत्र द बर्लिंगटन हॉकआई ने 20 सितंबर 1931 के अंक में पूरे एक पृष्ठ में उन पर सामग्री प्रकाशित की थी, जिसमें उन्हें विश्व का सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति बताया गया था। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने उनकी तस्वीर अपने मुख पृष्ठ पर प्रकाशित की और उन्हें सन 1931 का मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1939 में लिखा, मेरा मानना है कि गांधी जी के विचार हमारे दौर के सभी राजनीतिज्ञों में से सबसे अधिक प्रबुद्ध थे। हमें उनकी भावना के अनुसार काम करने का प्रयास करना चाहिए। अपने उद्देश्य के लिए लड़ाई में हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस चीज को आप बुरा मानते हैं उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में लिखा, आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करेंगी कि रक्त और मज्जा का बना कोई ऐसा आदमी इस धरती पर रहा होगा। मोदी जी को यह पता होना चाहिए कि दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में गांधीयन स्टडीज पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कई स्कूलों में गांधी जी की शिक्षाएं पढ़ाई जाती हैं और दुनिया के करीब 80 शहरों में गांधी जी के नाम पर सड़कें हैं, उनकी मूर्तियां हैं और उन्हें पूजा जाता है।